नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तमाम वो लोग हैं जो पुरानी पेंशन की बहाली को लेके मांग कर रहे हैं। पहले भी कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। मेरे साथ खास चर्चा के लिए संदीप जी मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, वक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बताएं सर कि आज जो है यहाँ पुरानी जो पेंशन है उसकी बहाली की मांग करी जा रही है। पहले भी प्रदर्शन हुए, क्या लगता है सरकार आसानी से सुनेगी? मैं एक ही बात से शुरू करता हूं कि जंतर मंतर डोल रहा है, इप्सप इप्सप बोल रहा है। आज कर्मचारी देश दिल्ली के 100 सरकारी संगठनों के कर्मचारी नेता यहाँ उपस्थित हैं और एक ही छाते तले इकट्ठे होकर एक ही मंच पर आकर एक ही आवाज बुलंद कर रहे हैं कि पेंशन नहीं दोगे तो टेंशन देंगे। 24 तैयार है, हम भी तैयार हैं। जो भी पेंशन देगा हम उसे गले लगाएंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसका झंडा उठाएंगे, उसके साथ चलेंगे। पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारे बुढ़ापे की लाठी है। मैं तो कहता हूँ कि अटल की गलती मोदी का सुधार। पेंशन दे दो हे सरकार, पेंशन दे दो। आप क्यों नहीं देते हमारी पेंशन? अभी जैसे कि देखा जा रहा है, ये भी कहा जाता है जो पेंशन है, तमाम आबादी बढ़ गई है, बजट जो हिल गए हैं। अब जो भी संस्थान थे सरकारी वो धीरे धीरे प्राइवेट होते जा रहे हैं। जो पुराने लोग थे उनकी पेंशन स्कीम को बदला गया है। संसद के अंदर कोई मंत्री, कोई सांसद, किसी ने सपोर्ट किया इस चीज को लेके? कल कई सांसदों के ट्वीट शुरू हुए हैं कि जब जिस देश में अध्यापक को पेंशन नहीं मिल रहा, जिस देश में सैनिक को पेंशन नहीं मिल रहा, जिस देश में सिपाही को पेंशन नहीं मिल रहा, मजदूर को नहीं मिल रहा, उस देश में हम पेंशन क्यों ले? मैंने आज एक नारा यहाँ जंतर मंतर से बुलंद किया है। ये संसद के गोल घेरे में बैठे हुए नेताओं को सुनाना चाहता हूँ कि नौ पेंशन जो डकार रहे हैं हम उनको ललकार रहे हैं। आप तो हर टर्म में एक अपनी पेंशन ले लोगे। आप अपने आप को राष्ट्रभक्त भी कहते हो, समाज सेवक भी कहते हो, लेकिन हर 5 साल के बाद अपनी एक पेंशन ले लेते हो। कैसे ले लेते हो? किस हिम्मत के साथ खा लेते हो? मजदूरों का हिस्सा, गरीबों का हिस्सा, कर्मचारियों का हिस्सा, सैनिकों का हिस्सा, पुलिस का हिस्सा, अध्यापक का हिस्सा आप कैसे पचा भी लेते हो साहब? आपको 9 पेंशन मिल रही है, उनको एक भी नहीं मिल रही है। आपको 9 उनको 9 नहीं चलेगा। आप देखेंगे हम ये आवाज उठाएंगे। आज दिल्ली से संकल्प धरना हमने दिया है। ये आवाज जो आज दिल्ली जंतर मंतर पर गूंजी है, आने वाले समय में पूरे देश में गूंजेगी, बड़ी आवाज बनेगी। अभी 23 है, चुनावी साल है, 10 राज्यों में चुनाव होने, 24 में केंद्र की सत्ता बदलनी है, देखना चुनाव है। और हम साफ कहते हैं कि हम किसी निशान से प्यार नहीं है, हमारा निशाना पेंशन है। जो हमारे निशाने पे अपना हाथ लगाएगा, सहयोग देगा, उसी का निशान हमें प्यारा हो जाएगा। तो ये बताएं, क्योंकि अभी देश के अंदर जो विश्व के तीसरे नंबर के अमीर आदमी थे गौतम अडानी, अब वो 11वें नंबर पे आ चुके हैं। क्या लगता है उनको बड़े बड़े लोन मिल जाते हैं? 11 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है देश का, जनता का। उनको सब कुछ माफ, और तमाम जो ये पेंशन मांग रहे हैं, ये सालों से अपनी भी जो है जिद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके ऊपर ध्यान तक नहीं। कैसे देखते हैं इस पूरे समीकरण को? मैं कहता हूं ना कि हिडनबर्ग के एक ईमानदार पत्रकार की ईमानदारी जागी, एक ईमानदार पत्र की सच्चाई जागी, एक ईमानदार पत्रकार की कलम चली, एक ईमानदार पत्रकार ने दुनिया के सबसे बड़े रईसजादे की जड़ें खोखली कर दी, दिखा दिया कि पत्रकारिता की कलम क्या है। ये नसीहत है भारत में पत्रकारिता करने वाले तमाम गोदी मीडिया के लिए भी। ये नसीहत है कि अगर ईमानदारी से काम करोगे तो सरकार भी झुकेगी, व्यापारी भी झुकेंगे, सब झुकेंगे। और अगर बिक जाओगे, अपनी कीमत लगा लोगे, तो आप गोदी मीडिया कहलाओगे। मैं कहता हूँ कि आज जो ये खोखली जड़ें थी, तिरंगा ओढ़ कर जो देश को लूट रहे थे, मैं साफ कहता हूँ, बड़े चौड़े में कहता हूँ, जंतर मंतर से कहता हूँ कि देश को जो अडानी का यार है वो देश का गद्दार है। अडानी के यार कौन है? 14 से पहले, मोदी जी के शासन से पहले अडानी जी का रुतबा क्या था, रैंकिंग क्या थी? 700-800 पायदान के बीच में कहीं झूल रहे थे। ऐसा क्या हो गया 2014 के बाद कि अडानी जी के सुरखाब के पंख निकल आए, या वो बाहुबली बन गए? उनके अंदर कोई देवता प्रकट हो गया कि जो भी छूते वो सोना हो जाता है, जिस भी सरकारी कंपनी को छूते हैं वो बिक जाती है, अगले दिन अडानी बोर्ड लग जाता है, जो भी बंदरगाह छूते हैं वो बिक जाता है। मोदी जी रोज मन की बात करते हो, आज पासपोर्ट की बात करो। 800% की, बीते 2 साल के अंदर 800% की बढ़ोतरी पाई है। और जब ये तमाम खुलासा हुआ, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया कि उन्होंने अपने
बैलेंस शीट्स के अंदर गड़बड़ करी है, तो उनका ये कहना है कि ये भारत की छवि खराब करी जा रही है और ये भारत पे हमला है। भारत कौन है? अडानी जी ने अपना नाम बदलकर भारत कर लिया क्या? उनका कहना ये है कि भारत की छवि है। मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा है ये एक भारत की छवि। अडानी जी ने कल किसी अखबार में विज्ञापन निकाल के बोला कि मैं आज से इंडिया कुमार हूँ। अडानी जी ने किसी अखबार में ये निकाल के बताया कि आज से मैं हिंदुस्तान सिंह हूँ। अडानी जी ने आज से ये कहीं अखबार में बोला कि मैं आज से भारत कुमारी हूँ, या आज से भारत माँ नहीं हूँ ना। भारत भगत सिंह है, भारत अंबेडकर है, भारत पंडित नेहरू है, भारत सरदार पटेल, महात्मा गांधी है। अफसोस की बात है आज महात्मा गांधी की आत्मा भी रो रही होगी कि जिस देश ने, जिस धरती ने राष्ट्रपिता दिया, पटेल जैसा नेता दिया, आज उस जमीन से मेहुल चौकसी निकलता है, नीरव मोदी निकलता है, ललित मोदी निकलता है, विजय माल्या निकलता है और हर्षद मेहता रिटर्न होता है। ये कौन करा रहा है? राहुल गांधी जी बहुत सही कहते हैं कि इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। हिडनबर्ग ने की इस रिपोर्ट ने चारों ही चेहरे सामने कर दिए हैं, कौन बेच रहा, कौन खरीद रहा है। कहते हैं ना कि अब डर का है का जब सैया भय कोतवाल। साहब सैया कोतवाल, इसकी जांच भी नहीं होगी। आंच आना तो दूर, अडानी पे जांच भी नहीं होगी। अभी कोई ना कोई धर्म का मुद्दा हो जाएगा, कोई ना कोई स्ट्राइक हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसी साजिशें हो जाएंगी। एजेंसी सोती रह गई, तमाम ये जो है तमाम चीजें हो गई। देश की जो जो संपत्ति थी, जो पूंजी थी, वो देशवासियों की थी, क्योंकि सारी चीजें जो हैं लोन पे चल रही थी और लोन का बैंकों से पैसा, एलआईसी से पैसा वो जनता का लगा था। अब ये जो डूब गया है मामला, ये एक तरह से राष्ट्रद्रोह का ही मामला बनता है। एक बहुत सीनियर लॉयर है महमूद पराचा, उन्होंने इस चीज को कहा है कि ये जो पूंजी को, देश की पूंजी को नुकसान पहुंचाए। क्या इस पे सीबीआई, ईडी और तमाम एनआईए वगैरह जांच करेंगी, कोई एक्शन लेंगी, नहीं लेंगी? मैंने कहा कि जिस सीबीआई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ये सरकारी तोता है, तो सरकार किसकी है? सरकार के पीछे कौन खड़े हैं? सरकार कौन चला रहा है? सरकार के नुमाइंदे कौन है? सरकार का लाडला प्यारा दुलारा कौन है? अपने दुलारे बेटे पे सरकार आंच आने देगी क्या? जांच तो साहब छोड़ो, आंच भी नहीं आएगी। अडानी आज भारत माँ हुए, हिंदुस्तान हुए, कल हो सकता है उन्हें तिरंगा नाम से बुलाया जाने लगे, कल उन्हें कुछ और भी बोला जाए, कल राष्ट्र ध्वज कह दिया जाए, कल उन्हें देश का मुकुट कह दिया जाए, देश का कलश कह दिया जाए, मंदिर की मूर्ति कह दिया जाए, लेकिन अडानी पे आंच नहीं आने देंगे। मोदी जी कुछ भी करेंगे अपने लाडले को बचाकर। मोदी जी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कहता हूँ कि रोज मन की बात करते हो, आज आके आओ और कहो भाइयों और बहनों आज मैं पासपोर्ट की बात करूंगा, और जेब से निकालो ये रहा अडानी और अडानी के बच्चों का पासपोर्ट। जो देश को गुमराह करेगा देश का गद्दार होगा, जो देश के साथ गद्दारी करेगा, देश की गुल्लक की चोरी करेगा, उसकी जगह जेल होगी, वो उड़ेगा नहीं। क्या ऐसा है कि मोदी जी से और इनके मंत्रिमंडल से मिलके विजय माल्या उड़ जाता है, मेहुल चौकसी गायब हो जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, नीरव मोदी भाग जाता है और हर्षद मेहता रिटर्न हो जाता है? मोदी जी बताना तो होगा, ये आपके लाडले, आपके प्यारे, आपके दुलारे ये तिरंगा ओढ़कर देश क्यों लूट रहे हैं? जनता क्यों नहीं जाग रही है? फिर जनता का पैसा चला गया, इतना लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, जनता कब जागेगी, कैसे जागेगी? देखिए जनता ना जागती तो वो 1 नंबर का आदमी 10 नंबर से बाहर नहीं हो जाता। ये जनता जागी है, जनता जागी है। 2024 तैयार है और हम भी तैयार हैं। मैं कहता हूँ कि पेंशन नहीं दोगे तो टेंशन देंगे। कर्मचारी जाग गया। आज 100 संस्थाओं के, सरकारी संस्थाओं के लोग इप्सप के बैनर तले एक दल पे इकट्ठा हुए। आज ये चिंकारी एक संकल्प का नारा है। आज के बाद देश भर में एक आवाज उठेगी। कहते हैं ना उम्र एक बरगद की भी होती है, लेकिन उम्र के बाहर तो कोई नहीं जीता। आप हो सकता है आपको घमंड हो, आपको पाखंड हो। कई बड़े बीजेपी के नेता ये भी घोषणा करते हैं हम 50 साल तक हमारी सत्ता रहेगी, हम 60 साल तक रहेंगे। साहब आपका ये नहीं पता आप कल रहेंगे, परसों रहेंगे, मैं रहूंगा, नहीं रहूंगा, लेकिन आपने सपने, आप स्वर्ग से जाके या नर्क से जाके भी सत्ता की चाबी अपने पास ही रखोगे क्या? जब आप ही सत्ता चलाओगे तो इन जैसे पढ़े लिखे लोग, आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? मतलब सत्ता आप चलाओगे, मठाधीशी आप करोगे और नौजवान आपकी गुलामी करेगा, चाकरी करेगा? नहीं होगा। क्या संदेश अच्छा देना चाहेंगे आप देश की जनता को और तमाम मोदी साहब को? मैं देश के जनता को तो नहीं, लेकिन जवानों को जगाना चाहता हूं कि कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानों तैयार हो जाओ, ये धर्म की चाशनी से बाहर निकलो, ये जाति के भेदभाव के कलंक से बाहर निकलो, ये हिंदू मुसलमान के दंगों से बाहर निकलो, ये पाखंड झूठ जुमलेबाजी से बाहर निकलो, सच की तस्वीर को देखो। अभी तो मात्र एक हिडनबर्ग ने खुलासा किया है, मैं आज जंतर मंतर से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ऐसी 20 और रिपोर्टें आएंगी आने वाले टाइम में। हो सकता है वो रिपोर्टें 25 और भी हों।
क्योंकि हर दिन एक नया घोटाला इस सरकार में हुआ है, हर दिन एक पूंजीपति नया पनपा है, हर दिन अडानी की संपत्ति में हजारों करोड़ रुपए की बेनामी चीजें जुड़ी हैं। ये किसने जोड़ा, किसने छोड़ा, किसने पकड़ा, किसका दुलारा, किसका लाडला, जवाब देना होगा। और जवाब नहीं देंगे तो इंसाफ होगा 24 में। पेंशन नहीं तो टेंशन देंगे साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ संदीप जी, जिन्होंने तमाम जो चीज़ें हैं वो बताई कि पेंशन की मांग हो रही है और अडानी जिनके दुलारे हैं उन शय मिली उनको, इसलिए उन्होंने जो लाखों करोड़ रुपए हैं भारत की देश की जनता के डुबा दिए हैं। तो इस पूरी चर्चा पे आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं, अपनी जो राय है कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।